गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र की बघैन ग्राम पंचायत गांव की बस्ती से ही सटा प्राथमिक विद्यालय बघैन। पहली नजर में ही ये किसी सामान्य सरकारी स्कूल जैसा नहीं लगता। चारों ओर हरियाली, साफ सुथरा परिसर, रंग बिरंगी दीवारें, बच्चों की मुस्कान, ऐसा लगता है मानो ये स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतर भविष्य का सपना दे रहा हो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर सरकारी स्कूल की तस्वीर ऐसी है? शायद नहीं। यही वजह है कि बघैन का यह विद्यालय एक प्रेरणा बनकर सामने आता है। मैं प्रतिदिन 7:30 बजे विद्यालय आता हूँ। फिर 15 मिनट के बाद घंटी लगती है। सभी लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 1 लाइन से लगते हैं। फिर प्रार्थना होती है, फिर राष्ट्रगान होता है, उसके बाद अटेंडेंस लगती है और उसके बाद सभी लोग कक्षाओं में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग होमवर्क चेक करवाते हैं। उसके बाद पहला घंटा लगते ही हिंदी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। दूसरा घंटा लगते ही गणित की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तीसरा घंटा लगते ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और अगर जो बात करें मेरे विद्यालय की सुविधा की, तो सुविधा से युक्त है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय में रसोई घर है। रसोइया आंटी बहुत अच्छी हैं। हमको गर्मा गर्म खाना देते हैं और हम लोग एमडीएम सेट में खाते हैं। मेरे विद्यालय में शुद्ध पेयजल आरओ लगा है। मेरे विद्यालय में एक डिजिटल क्लासरूम है और एक मेरे विद्यालय में ऑफिस है। मेरा विद्यालय 1 से 5 तक है। मेरे विद्यालय में झूले लगे हैं, डस्टबिन लगी हैं, जिससे इधर उधर कूड़ा ना डाला जा सके, डस्टबिन में कूड़ा डाला जा सके। शौचालय बना है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। विद्यालय में प्रवेश करते ही स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित वातावरण दिखाई देता है। परिसर में हरियाली बच्चों को प्रकृति के करीब रहने का अवसर देती है। कक्षाओं को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित किया जाता है। टीवी स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बनती है। विद्यालय में लगभग 155 छात्र एवं छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए बैठने, पढ़ने और सीखने का वातावरण बेहतर बनाया गया है। बच्चों को पौष्टिक स्वादिष्ट मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही शुद्ध पेयजल के लिए आरओ सिस्टम की व्यवस्था है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। विद्यालय में खेल कूद की भी उचित व्यवस्था है। बच्चे पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बिजली की समस्या से निपटने के लिए विद्यालय में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल से बिजली उपलब्ध होती है, जिससे पंखे और अन्य आवश्यक उपकरण चलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश के लिए वरदान साबित होगी। इससे पूर्व शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां थीं, उन सारी कमियों को चिन्हित करते हुए वर्तमान सरकार ने इस परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया। वह परिवर्तन स्वागत योग्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट से जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित होगी। शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को आगे चल करके व्यवसाय से जोड़ सकेगी। शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिससे बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने की क्षमता उत्पन्न कर सके स्वयं के अंदर। एनसीईआरटी की बुक्स से तैयारी करके बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही यह सरकार की योजना बनी है कि हर कक्षा में एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल कराई जाए, जिसका अध्ययन करके बच्चे वो सारी चीज़ें पहले से ही सीख सकें
जिनकी आगे चल करके उनके जीवन में आवश्यकता पड़ने वाली है। विद्यालय परिसर की नियमित साफ सफाई की जाती है। स्वच्छ शौचालय और साफ वातावरण बच्चों को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। इन सभी सुविधाओं के लिए शिक्षकों, ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय का सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब समाज और विद्यालय मिलकर काम करते हैं तब शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक बदलाव दिखाई देता है। हालांकि बघाइन का ये विद्यालय एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन जिले और प्रदेश के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं, कहीं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं, कहीं विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, खेल सामग्री और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं आज भी सपना बनी हुई हैं। मेरे विद्यालय में कुल 155 बालक बालिकाएं हैं। उनमें से 70 या 80 लोग रोज आते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अच्छे से ज्ञान प्राप्त होता है हमारे विद्यालय में। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर अच्छे से ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी होगी। हम सभी प्रार्थना करते हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं होती हैं, हर कक्षा का टर्न अलग अलग प्रार्थना में होता है। प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान होता है। विद्यालय में एक आरओ भी लगा है, बहुत अच्छा शुद्ध पेयजल हम लोग पीते हैं और खाना भी मिलता है गर्मा गर्म। हम लोग खाना बैठकर खाते हैं एमडीएम शेड में। और हमारे स्कूल के बच्चे रोज नहाकर विद्यालय आते हैं स्वच्छ बनकर। हमारे क्लास के पीछे एक खेत है जिसमें सब्जियां हरी हरी उगाई जाती हैं, जो हम लोगों के यहाँ खाने में बनता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब एक गांव का सरकारी विद्यालय इतना बेहतर हो सकता है तो बाकी स्कूल क्यों नहीं। बघाइन का प्राथमिक विद्यालय ये साबित करता है कि यदि इच्छा शक्ति, बेहतर प्रबंधन, सामुदायिक सहयोग हो तो सरकारी विद्यालय भी निजी स्कूलों की तरह आधुनिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण बन सकते हैं। जो नई 2020 में एनईपी 2020 जो आई है, इसमें बहुत अच्छे बदलाव की बात की गई है। पहले की पॉलिसी भी अच्छी थी, उसको हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन जो नई पॉलिसी आई है उसमें मेन जो टारगेट है वो बच्चे रखे गए हैं, मेन केंद्र बच्चे को रखा गया है। और इसमें बच्चों की शिक्षा के लिए उनको डरा के, धमका के या किसी तरह से हतोत्साहित करके नहीं शिक्षा देनी है। बच्चों के लिए एकदम फ्री माहौल बनाया जाएगा, बच्चों के लिए एकदम फ्री माहौल दिया जाएगा। उनको अपने परिवेश में आने की स्वतंत्रता हो, वो हमारे विद्यालय में आकर सहज महसूस कर सकें। और उनकी जो पढ़ाई होगी वो भी उसमें भी बदलाव किए गए हैं, पाठचर्या में भी बदलाव किए गए हैं। हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे, जितनी भी शिक्षा उनको हमें देनी है वो हम गतिविधि के माध्यम से देंगे। और इस माध्यम से मेरे हिसाब से प्रदेश के हर विद्यालय ने ये पाठचर्या अपनाई है और इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं ये बहुत ही सुधार के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इसके तहत जो बदलाव आया है विद्यालयों में वो काफी हद तक सकारात्मक है। बच्चों के अभिभावकों के लिए तो विशेष रूप से ये संदेश रहेगा कि वो थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चे पर जरूर दें। बच्चे को प्रतिदिन साफ सुथरा व्यवस्थित बनाकर विद्यालय की गरिमा को बच्चे को समझाएं। जी, हमारे यहाँ इनरोलमेंट है 75 बॉयज हैं और 80 गर्ल्स हैं और 155 है टोटल। और मोस्टली बच्चे 142, 145 ऐसे ही आते हैं, पर डे की अटेंडेंस ऐसे ही रहती है। अब जरूरत है कि इस मॉडल से प्रेरणा लेकर अन्य सरकारी विद्यालयों में भी ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि हर बच्चे को समान बेहतर शिक्षा का अधिकार वास्तव में मिल सके। क्योंकि एक आदर्श विद्यालय केवल अच्छी इमारत से नहीं बनता, बल्कि उन अवसरों से बनता है जो वो हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए देता है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।